गहरी रात थी। आकाश में पूरा चांद चमक रहा था। उसकी ठंडी नीली रोशनी में जंगल की हर चीज किसी पुराने रहस्य की तरह चमक रही थी। लाल चादर ओढ़े अनाया उस घने जंगल में भटकती फिर रही थी, थोड़ी डरी हुई, थोड़ी उम्मीद के सहारे। अचानक पेड़ों के बीच से एक अजीब सी सरसराहट उठी। अनाया का कदम रुक गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल धड़कना भूल सा गया। वहां एक विशाल डरावना सा प्राणी खड़ा था, आधा इंसान आधा जानवर। लंबा कद, काले घने बाल, नुकीले कान और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक। अनाया वहीं जम गई। पर तभी उस प्राणी ने ऐसी आवाज में कहा जैसे कोई ठंडी हवा कानों को छू जाए, डर मत, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? अनाया कांपती आवाज में बोली, मैं रास्ता भूल गई हूँ। वो दानव धीरे से उसके सामने बैठ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान किसी बच्चे को सुरक्षित महसूस कराने के लिए झुकता है। उसका विशाल पंजा नरमी से जमीन पर था, मानो वह कह रहा हो कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चांदनी में उसकी आंखें चमकी और उनके अंदर एक अजीब सा दुख दिखाई दिया। अनाया ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? दानव ने आसमान की ओर देखा और धीमे से बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, लेकिन एक पुराने श्राप ने मुझे यह रूप दे दिया। आज की पूर्णिमा इस श्राप को तोड़ सकती है, अगर कोई इंसान दिल से मुझ पर भरोसा कर ले। अनाया उसकी आंखों में देखती रही। उसे महसूस हुआ वह झूठ नहीं कह रहा। वह थोड़ा आगे बढ़ी और उसके पास बैठ गई। पूरा जंगल अचानक शांत हो गया, जैसे पेड़ भी सांस रोककर इस पल को देख रहे हों। फिर अनाया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, धीरे पर पूरे विश्वास के साथ। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। जैसे ही उसकी उंगलियां दानव के पंजे को छूती हैं, पूरा जंगल चमक उठता है। तेज रोशनी, गरजती हवा, हिलती जमीन और दानव की आंखों से निकलती उजली किरणें। अनाया घबरा जाती है। उसे लगता है शायद उसने गलती कर दी। लेकिन फिर जहां दानव था वहां अब एक युवा आदमी खड़ा था, थका हुआ लेकिन आजाद। वह अनाया को देखकर मुस्कुराया, तुमने मुझे बचा लिया और अब यह जंगल भी सुरक्षित है। अनाया भी मुस्कुराई। चांद की रोशनी में उन दोनों की परछाइयां लंबे पेड़ों के बीच धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे किसी पुराने रहस्य का अंत हुआ हो। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो एक नई कहानी की शुरुआत है।